गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। आज है 10 जुलाई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, कोरोना के दौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़। तो अभी कोरोना पैंडेमिक चालू है, लेकिन ऐसे टाइम पे भी पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़ के बीच में शुरू हो चुका है। ये जो मैच है वो 8 जुलाई को शुरू हुआ है और ये 28 जुलाई तक खेला जाएगा। ठीक है, 8 से 28 तक ये खेला जाएगा। उसके बाद करीब करीब 117 दिनों की, ठीक है, 117 दिनों के कैद के बाद ये जो पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच है ये इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला जा रहा है। अब यहाँ पे इन दो देशों की बात आई है तो हम मैप में देखते हैं इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़ है कहाँ पे। एक्चुअली वेस्ट इंडीज़ जो है वो देश नहीं है, ठीक है, तो हम देखते हैं मैप में है कहाँ पे ये। तो ये रहा, ये क्या रहा? ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा। हम चलते हैं वेस्ट इंडीज़ की ओर। वेस्ट इंडीज़ है कहाँ पे? अमेरिका से जस्ट साइड में। ये आपको क्यूबा दिखाई दे रहा है, प्यूर्टो रिको दिखाई दे रहा है, यहीं पे वेस्ट इंडीज़ है। देखते हैं कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, यही है वेस्ट इंडीज़। छोटे छोटे द्वीपों से ये बना हुआ है, ठीक है। अब हम कहाँ पे चलेंगे? अब हम चलेंगे इंग्लैंड की ओर। हमें पता है इंग्लैंड कौन सी कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है। तो हम चलेंगे यूरोप की ओर। ये रहा यूरोप, ये रहा यूरोप और ये रहा यूके, जो जिसे इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लंदन, ठीक है। तो अगला सवाल है, निम्न में से किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? तो सही जवाब क्या होगा? फिनो पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन ए सही होगा। तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने अभी भविष्य बचत खाता नामक एक सेवा शुरू की है। तो 10 से 18 कितना 10 से 18 वर्षों के बच्चों के लिए ये जो बचत खाता सेवा है इसे शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? भविष्य बचत खाता। वर्तमान में ये जो सेवा है वो कहाँ कहाँ पे शुरू हुई है? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में ये जो सेवा है, कौन सी? भविष्य बचत खाता सेवा जो है इसे लॉन्च किया गया है। अब फिनो पेमेंट्स बैंक ने इसे लॉन्च किया है। तो इसका गठन हुआ कब है? 2017 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ पे है? नवी मुंबई में है। और चेयरमैन कौन है? तो महेंद्र कुमार चौहान है। एमडी एंड सीईओ कौन है? तो ऋषि गुप्ता है, ठीक है। तो अगला सवाल है, 25 सालों तक भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच रहने के बाद किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा बहादुर सिंह, ठीक है। तो ये जो बहादुर सिंह है यह 1995 में, कब? 1995 में ये जो भारतीय एथलेटिक्स है इसके मुख्य कोच नियुक्त हुए थे। लेकिन अभी ज़्यादा उम्र होने के कारण, ज़्यादा एजेड होने के कारण इन्होंने इस पद से क्या दिया है? इस्तीफा दिया है। तो ये कितने सालों तक थे? 25 सालों तक इस पद पे रहे थे, ठीक है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी होगी, ये जो बहादुर सिंह है यह भारत के एक पूर्व शॉटपुट खिलाड़ी भी है। हिंदी में शॉटपुट को कहा जाता है गोला फेंक। अगला सवाल है, केंद्रीय खेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 4 साल, ठीक है। जो कोच है, प्रशिक्षक मतलब कोच कहा जाता है इंग्लिश में, तो भारतीय खिलाड़ियों को जो भी कोच प्रशिक्षण देते हैं उनकी अवधि अब क्या होगी? सुनिश्चित की गई है, जो कि है 4 साल। पहले क्या होता था? पहले जब मन चाहे तब कोचों को हटाया जाता था उनके पद से, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। केंद्र सरकार ने क्या किया है? कोचों की जो अवधि है वो अब सुनिश्चित की है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो बार बार कोचों को बदलने के कारण क्या होता था? खिलाड़ियों की जो मानसिकता है और उनका जो खेल कौशल है उसके ऊपर क्या होता था? बुरा असर पड़ता था।
इसीलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। अब यहाँ पे केंद्रीय खेल मंत्रालय की बात आई है, तो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। कौन है? किरण रिजिजू है। अगला सवाल क्या है? किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अपना भारत देश। ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत की जो रेलवे है इसने ही ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। तो जो भेल है, BHEL है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसने ही मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया है। ठीक है, जो कि भारतीय रेलवे के ओवरहेड लाइन से सीधा जुड़ा हुआ रहेगा। तो अब ये भारतीय रेलवे ने किया है, तो भारतीय रेलवे का गठन हुआ कब है? तो 1845 में हुआ है। और अगर पहली बार रेलवे कब चलाई गई ऐसा सवाल आया तो वो चलाई गई 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से लेके ठाणे तक। ठीक है, अब यहाँ पे रेलवे की बात आई है, तो हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव है। कौन है? VK यादव है। ठीक है, अगला सवाल है किस देश ने हाल ही में OFAC 16 नामक एक सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इजराइल होगा। ऑप्शन डी सही होगा। तो इजराइल देश ने ही हाल ही में OFAC 16 क्या है? OFAC 16 नामक एक सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। ये एक निगरानी उपग्रह है जिसे इजराइल के स्पेस एजेंसी ने सैन्य गतिविधियों को बताने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, अब स्थापित किसने किया है? इजराइल ने किया है। तो इजराइल जो है वो बहुत छोटा देश है, ठीक है, जो कि एशिया में आता है। इसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और संसद का नाम क्या है? तो नेसेट है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो न्यू शेकेल है। ठीक है, तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा। हम चलते हैं इजराइल के ओर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया इजराइल कहाँ पे आता है? एशिया में आता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, यही रहा इजराइल। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है? तो जेरूसलम है। अगला सवाल है किस तितली को हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। विंग का मतलब क्या होता है? पंख होता है। ठीक है, तो जो गोल्डन बर्ड विंग है, इस तितली को हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली का क्या मिला है? दर्जा मिला है। ये जो तितली है यह एक हिमालयन तितली है जिसकी पंखों की लंबाई है कितनी है? 194 मिलीमीटर। कितना है? 194 मिलीमीटर है। ठीक है, ये जो तितली है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खोजी गई है और यह एक मादा गोल्डन बर्ड विंग है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्राइडस आइकस है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने हाल ही में किन दो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, तो हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के ये जो दो देश हैं मालदीव और श्रीलंका, इन दोनों देशों को WHO ने चेचक और खसरे से क्या किया है? मुक्त घोषित किया है। और ऐसा पहली बार हुआ रहेगा कि किसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया गया होगा। ठीक है, अब कौन से देशों को चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया जाता है? तो ऐसे देशों को घोषित किया जाता है जहाँ पे कंटिन्यूअस 3 साल तक चेचक और खसरे का कोई भी केस दिखाई ना दिया हो। ठीक है, तो ऐसे देशों को चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया जाता है WHO द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे WHO ने घोषित किया है तो इसकी स्थापना हुई कब है? तो 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। और इसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडोनोम है। अगला सवाल है, ब्लूइस प्रणाली लॉन्च के साथ सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ओडिशा होगा। ऑप्शन सी सही होगा। तो ब्लूइस प्रणाली, ठीक है, ये ओडिशा ने लॉन्च की है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस। क्या है? भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस। तो ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम के ज़रिए ओडिशा की सभी सरकारी भूमि पर क्या की जाएगी? देखरेख और नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा ओडिशा ने और एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली, यानी इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अभी ये जो सिस्टम है वो है क्या? इसे क्यों लॉन्च किया गया है? तो सरकारी अधिकारी और वकीलों के एंड टू एंड संचार के लिए ये जो लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम है इसे लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना होगा, ओडिशा ने दो प्रणाली लॉन्च की है। एक तो है ब्लूइस, ठीक है, जिससे क्या होगा? जो सरकारी भूमि है उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। और सेकंड कौन सा है? तो लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे सरकारी अधिकारी और वकील जो है इनके बीच एंड टू एंड कन्वर्सेशन होगा। ठीक है, अब ओडिशा ने किया है तो कुछ दिन पहले हमने देखा ओडिशा ने बलराम योजना, किसके लिए? जो भूमिहीन किसान हैं उनको कृषि लोन देने के लिए लॉन्च किया गया है। और जो ओडिशा है उसने अपना एक राज्यगान दर्जा किसे दिया है? तो वंदे उत्कल जननी है, इसे राज्यगान का दर्जा दिया है। अब थोड़ा सा ओडिशा के बारे में फटाफट जान लेते हैं। तो ये रहा भारत का मैप और ये रहा ओडिशा, ठीक है, ये रहा ओडिशा। तो ओडिशा की सीमाएं किससे किससे कनेक्टेड हैं? पहला तो क्या है? पहला है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है छत्तीसगढ़ और फिर है आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना होगा ओडिशा की जो सीमा है वो तेलंगाना से नहीं मिलती है, ठीक है। ओडिशा की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1936 में। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। गवर्नर है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफ़ीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को राजदूत के रूप में चुना गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जो है वो भारतीय अभिनेत्री है, हर किसी को पता होगा। तो दुनिया भर के 50 फिल्मी कलाकारों को ये जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 है इसमें राजदूत के रूप में शामिल किया गया है। और इसमें एक बॉलीवुड अभिनेत्री भी है जिनका नाम क्या है? प्रियंका चोपड़ा। तो इनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 है वो इसी वर्ष सितंबर माह में आयोजित किए गए हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो आयोजन है, ये जो फेस्टिवल है, इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स के सवाल। अगर आपको ये वीडियो और ये करंट अफेयर्स के सवाल पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो कल मैंने आपसे कुछ रिवीजन के सवाल पूछे थे, तो वो कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है, जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही जवाब क्या होगा? पीयूष जायसवाल। CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। लाई हरोबा पर्व का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो त्रिपुरा में हुआ है। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता है? तो संजय गुप्ता जी ने जीता है। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो लियो कार्टर बने हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कौन से देश से है। अगला क्या है, दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? IIT बॉम्बे। अगला है, अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मूवी का नाम क्या है? 1917 1917। सुनीता लकड़ा
ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो सही जवाब क्या होगा? हॉकी होगा। अगला है झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही जवाब क्या होगा? रविंद्र महतो। अगला है ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो सही जवाब है जसविंदर बिलाल। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने आपसे एक होमवर्क सवाल पूछा था, तो कल के वीडियो का जवाब क्या है? सवाल था हाल ही में चर्चा में रही प्रेसेना ग्लेशियर किस देश में स्थित है? मैंने आपका इसका पोजीशन भी ग्लोब में बताया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, इटली होगा। ठीक है, तो ये क्यों चर्चे में था? क्योंकि यहाँ की ये जो ग्लेशियर है वो कौन से कलर की दिखाई दे रही है? तो पिंक कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है, आपका आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है चर्चे में रहने वाला सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो हमने ये भी ग्लोब में देखा था कि ये जो अभयारण्य है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।